Good morning, student. Welcome in chemistry class today. In today chemistry class, we will start next group of S block element. We have completed first group of S block element. Yesterday, we discussed about the diagonal relationship between the lithium and magnesium. Okay. Today we will see the new group, second group of the S block element, that is alkali metal, alkaline earth metal. Topic is alkaline earth metal. Okay. So today our topic is alkaline earth metal. Okay. Second, second group or group second group second of S block has following metals: metals beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium. These are the elements of group second of the S block. Group second of the S block. Okay, and all these have two electron in outermost. All these elements has two electrons. Electrons in outermost cell. Outermost in outermost in their outermost cell. Their outermost cell. Okay. Why these are known as alkaline earth metal? These are known as alkaline earth metal. Why? Because these elements are known as these elements are known as alkaline earth metal. Earth metal because because their oxides are basic. यहाँ पे अल्कलाइन लिख सकते हैं. Okay, in nature, and they are found in earth crust, in earth crust.
ओके स्टूडेंट, तो एस ब्लॉक में जो है कि इतने एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम। ओके, और ये सभी एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में। ओके, और इन एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, क्योंकि इनका जो ऑक्साइड है बेसिक इन नेचर है या अल्कलाइन इन नेचर। ओके, और ये यहाँ पे लिखा अर्थ मेटल, तो ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक है, तो पहले ये बेसिक चीज हो गई कि कौन कौन से एलिमेंट हो गए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। और इन सारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये सभी जो हैं इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अल्कलाइन का मतलब हो गया कि ये बेसिक नेचर के, इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, वाटर सॉल्युबल भी हो सकते हैं। और दूसरा ये कि अर्थ मेटल लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। मोस्टली हम कह सकते हैं कि जो इस ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो अर्थ के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं। अर्थ के क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं। ओके, नोट डाउन हो गया, नोट कर लिया सबने। ओके, नेक्स्ट अब हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके फिजिकल प्रॉपर्टी और पीरियोडिक प्रॉपर्टी सारी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले कुछ और भी जान लेते हैं। इन नेचर मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल हेल्प इन photosynthesis, synthesis photosynthesis in plant, in plant। calcium Ca, calcium found in bones, in bones, bones in form of calcium phosphate, calcium phosphate। Okay, found in calcium, calcium phosphate। Formula of calcium phosphate is Ca3PO4 whole twice। This is the formula of calcium phosphate। तो ये मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तियों में पाया जाता है। प्लांट में पढ़ा होगा कि प्लांट की जो सेल्स होती हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है कि क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में मदद करती है जिससे कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो उस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। ठीक है, और दूसरे कैल्शियम जो होता है ये हमारी बोन्स में या किसी भी एनिमल्स की बोन्स में, जो बोनी एनिमल्स है उसमें पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट के रूप में। ठीक है, अब हम आएंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, हैव यू नोटेड दिस? ओके, चलो नेक्स्ट अब हम देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ
या कैरेक्टरिस्टिक्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। पहला क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके बाद हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ओके। यहाँ पे NS2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आउटर मोस्ट सेल होता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम। ओके, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 4। ये हो जाएगा 1s2 2s2। ओके, या हम इसको लिख सकते हैं और He हीलियम को 2s2। ओके, मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 2p6 3s2। ओके, इसको हम दिखा सकते हैं नियॉन 3s2। ओके, नेक्स्ट इज कैल्शियम, कैल्शियम इज 20। ओके, ये हो जाएगा आर्गन। ओके, आर्गन एंड 4s2। नेक्स्ट स्ट्रांसियम 38, यहाँ पे हो जाएगा क्रिप्टॉन 5s2। ओके, नेक्स्ट वन इज द 38 and 18 6 and 5 56। here will be xenon 6s2 and here is 32। we will add 32 8 and 8 88। okay, and here is radon 86। okay, this then will be 7s2। this radium is radioactive एक्टिव। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हम जो है कि एटॉमिक नंबर अगर एक का पता हो तो हम बाकी का पता कर सकते हैं। इसमें 8 जोड़ दिया हमने, यहाँ पे 8 जोड़ दिया, यहाँ पे हमने 18 जोड़ा, फिर 18 जोड़ा और फिर लास्ट में 32। तो हमें एटॉमिक नंबर पता लग गया। और बेरिलियम जो थे कि ये हीलियम के बाद यहाँ पे 2s2 लिख देंगे, यहाँ के बाद 3s2 लिख देंगे, क्योंकि पीछे का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, यहाँ तक नियॉन का है। ऐसे सारे एलिमेंट में हम लोग देख लेंगे, ऐसे सारे एलिमेंट में ये हमने आउटर मोस्ट का बनाया और अंदर के का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इन सारे एलिमेंट का। जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ तक नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 2 4 एंड 6 10। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 10। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया, ये 4 हो गया और यहाँ पे 3s2 हो गया। तो हमने ये देखा कि सबके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है,
टू इलेक्ट्रॉन है, सबके आउटर मोस्ट में टू इलेक्ट्रॉन है। ओके, समझ में आ गया ये। यहाँ पे इसके पीछे जो है, यहाँ पे नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होता है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन NH2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एटॉमिक साइज। हैव यू नोटेड दिस? ओके, next one is atomic radii and ionic radii. Atomic radii and ionic radii. Atomic and ionic radii, atomic and ionic radii are smaller than alkali metal. Alkali metal. ओके, अल्कली मेटल से इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, और ओके, ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज in electron in outermost cell, outermost cell। ओके, आउटर मोस्ट सेल में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है? ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज भी इनका बढ़ जाएगा। हम लोगों ने क्या देखा था कि वहां पे अल्कली मेटल में आउटर मोस्ट में केवल एक इलेक्ट्रॉन था, अब एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो साइज जो है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगी? छोटी होती जाएगी। नोट डाउन दिस। ड्यू टू इंक्रीज इन, ये भी लिख लेते हैं, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ओके, अब ग्रुप में देखेंगे क्या होता है। ग्रुप में, जब ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं, और मूविंग from top to bottom, atomic and ionic radii, atomic and ionic radii increases, atomic and ionic radii increases। ओके, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नई सेल ऐड होती जाती है कि हर बार इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यू सेल में, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल, ड्यू टू एडिशन ऑफ
ड्यूसर। ओके, मीन्स कहने का मतलब है कि बेरिलियम लेस देन मैग्नीशियम लेस देन कैल्शियम लेस देन स्ट्रांसियम लेस देन बेरियम लेस देन रेडियम। ओके, यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे हमने देखा कि बेरिलियम की साइज सबसे छोटी है और रेडियम की साइज सबसे बड़ी। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई भी सेम इसी तरह से बढ़ती जाएगी। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नए सेल में ऐड होते जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नए सेल में जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि बेरिलियम जो है कि हीलियम के बाद 1s2s2 में है, तो हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम नियॉन के बाद आया और यहाँ पे 3s2 आ गया। और इसी तरह से हमने कैल्शियम देखा, आर्गन के बाद आया और यहाँ पे 4s2 हो गया। तो हमने देख यहाँ पे क्या हो गई, सेल बढ़ गई। पहले वाले केस में 2 सेल थी, 2 सेल थी, और दूसरे वाले मैग्नीशियम में 3 सेल हो गई और यहाँ पे 4 सेल हो गई। तो जब हम डाउन ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाती है, और नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सिमिलरली आयनिक रेडियाई के केस में भी यही होगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, इनकी साइज बढ़ती जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है डेंसिटी। डेंसिटी, ओके, डेंसिटी के बारे में सबको पता है कि व्हाट इज डेंसिटी। ओके, मगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ और, क्या देखेंगे, these elements are more denser than these elements are more denser than alkali metal, alkali metal due to smaller size and more mass। ओके, ज्यादा मास होने की वजह से और साइज छोटी होने की वजह से, ठीक है, एंड ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, वन थिंग मोर, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो इस तरह से हम क्या जान गए कि यहाँ पे जो सोडियम की डेंसिटी जो होगी वो मैग्नीशियम से कम होगी। ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम जो है सोडियम से हैवी है, भारी है, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। डेंसिटी उसकी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होने के पीछे रीजन क्या है, एक तो छोटी साइज है तो वॉल्यूम ऑलरेडी कम हो गया, मास ज्यादा हो गया, और वहां पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स भी या न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है, जिससे साइज छोटी हो जाती है। तो एल्कली मेटल से इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। एल्कली मेटल से डेंसिटी ज्यादा होती है। क्यों डेंसिटी ज्यादा होती है? पहला फैक्टर साइज छोटी, न्यूक्लियर चार्ज और मास का अधिक होना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेंसिटी से रिलेटेड। आई बात समझे? नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे
डेंसिटी जो है कि बेरिलियम टू कैल्शियम पहले घटती है, डेंसिटी फर्स्ट, डेंसिटी फर्स्ट decreases from beryllium to कैल्शियम। ओके, बेरिलियम टू कैल्शियम क्या है, डेंसिटी पहले क्या होती है, घटती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती है कैल्शियम टू रेडियम, देन increases steadily, how steadily, how increases steadily, steadily means धीरे धीरे, increases steadily from calcium to radium। ओके, ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन पूछे व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, उनका क्रिस्टलाइन डिफरेंस इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ओके, difference in the type of crystalline, this is due to, this is due to difference in crystalline structure, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से ये क्या होते हैं, इनकी डेंसिटी इस तरह से चेंज होती है, पहले लिथियम टू सॉरी बेरिलियम, बेरिलियम टू कैल्शियम, बेरिलियम की से कैल्शियम की बढ़ घटती है, पहले मैग्नीशियम होगा फिर कैल्शियम होगा, फिर यहाँ से उल्टा हो जाएगा, कैल्शियम लेस देन स्ट्रांसियम, स्ट्रांसियम लेस देन रेडियम, लेस देन सॉरी बेरियम लेस देन रेडियम, ये कंडीशन होती है। पहले क्या होता है, फिर यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाता है, पहले डिक्रीज करता है फिर क्या होता है, इंक्रीज होता है, फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, बेरिलियम टू कैल्शियम डिक्रीजेस, मतलब कि सही तो होगा, बेरिलियम का ज्यादा है मैग्नीशियम से और मैग्नीशियम का ज्यादा है कैल्शियम से, उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ तक डिक्रीज किया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, फिर उसके बाद कैल्शियम से बढ़ना शुरू होगा धीरे धीरे, कैल्शियम से का कम है, स्ट्रांसियम से, स्ट्रांसियम का कम है बेरियम से, और बेरियम का कम है रेडियम से। ठीक है, सही था, ये ऑर्डर सही था, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से ये यहाँ पे घटा, और घटने के पीछे कारण क्या है, डिफरेंस इन द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से ये साइज में डिफरेंस आता है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट एक पॉइंट हम लोग फटाफट डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, हैव यू नोटेड? ओके, here is melting and boiling point, boiling point, melting and boiling point। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एल्कली मेटल से ज्यादा होता है, क्योंकि इनमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्कली मेटल से ज्यादा होते हैं।
melting point and boiling point of alkaline earth metal is more than alkali metal. Okay, due to more number of electron, more number of due to more number of bonding इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ज्यादा होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, alkali मेटल से ज्यादा होता है. ओके, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही. हम लोगों ने पढ़ लिया एल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या क्या चीजें पढ़ ली. हम लोगों ने पहले जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने उसमें जो है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लिया, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई देख लिया, फिर उसके बाद लास्ट में हमने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देख लिया. अब इसके बाद हम लोग कल देखेंगे मेटालिक प्रॉपर्टीज, अनेशन एंथैल्पी, और इसके अलावा हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.